औरंगजेब का उद्देश्य था सनातन धर्म को खत्म करना। औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। समाज को बांटने वाले लोग, इस देश को बांटने वाले लोग, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहां से पैसा आ रहा था, इनका उद्देश्य क्या था, अब ये पूरी रकम छांगूर से वसूली जाएगी। एक और बड़ा खुलासा, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। नेताजी बोलने को तैयार नहीं हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। औरंगजेब का उद्देश्य था सनातन धर्म को खत्म करना। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनका वही उद्देश्य है, वो लोग वही चाहते हैं, उनकी मंशाएं वही हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन वो लोग आज भी यही सोचते हैं और यही करना चाहते हैं। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। योगी आदित्यनाथ ने जब इस ढोंगी पाखंडी छांगूर के लिए कहा था कि हमने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है जो पैसे लेकर धर्मांतरण करवा रहा था, यह बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। सुनिए एक बार बाबा क्या कह रहे। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो, और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। यही कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि औरंगजेब का उद्देश्य ही था तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। और वो बार बार कहते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी जातियों में आपको बांटेंगे, कभी धर्म में आपको बांटेंगे। और इसीलिए एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि ये हिंदू और सिखों के बीच में भी फूट डालने के प्रयास तमाम लोग करते हैं। इसके प्रति हमें सजग रहना पड़ेगा। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यही योगी आदित्यनाथ जो बार बार कह रहे हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद भी और उससे पहले भी वो ये कहते आ रहे हैं, ये समाज को बांटने वाले लोग, इस देश को बांटने वाले लोग, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ चल रहा है और लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रशासन के बिना या फिर प्रशासन की मदद के बिना यह सब कुछ नहीं हो सकता था। इस छांगूर पर तो जो कार्रवाई हो रही है वो हो ही रही है। नए नए खुलासे हो रहे हैं, यह पता चल रहा है कहां से पैसा आ रहा था, इनका उद्देश्य क्या था। लेकिन यहीं इस समाज में रहने वाले लोग, जिन्हें आस्तीन के सांप कहा जाता है, वो मदद कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये देखिए आप, छांगूर मामले में अधिकारियों पर गिरेगी गाज, तत्कालीन एडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध, जांच शुरू। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। यह वही दौर था जब छांगूर ने जिले में अपने काले साम्राज्य को खड़ा किया और धर्मांतरण के रैकेट को मनमाने ढंग से ऑपरेट किया।
इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि बताया जा रहा है उक्त एडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ यूपी एसटीएफ को पहले भी साक्ष्य मिले थे, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद इन चारों अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही 2 तहसीलदार समेत कुछ और अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। यह योगी सरकार का आदेश है, योगी आदित्यनाथ का आदेश है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, यह भी वही दावा कर रही है। यह भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण आरोपी छांगूर की मदद कर रहे थे एडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर। यूपी एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा। आगे यह रिपोर्ट बताती है कि जांच एजेंसियों का कहना है कि छांगूर ने इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रखी थी। विदेशों से उसके पास लगातार पैसे आ रहे थे। वो नेपाल में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटा था। साल 2020 के बाद वो आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो गया। गौरतलब है कि 2015 तक जो छांगूर पुरानी बाइक से अंगूठियां और नग बेचता था, वो अब लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा। उसके करीबियों की संपत्तियां भी तेजी से बढ़ी। फिलहाल ईडी इन सब की जांच कर रही है। एक मोटरसाइकिल पर घूम करके ये अंगूठियां और नग बेचने वाला ढोंगी इतना बड़ा बाबा बन गया। लेकिन दिक्कत इसी बात की है क्योंकि जिन्हें ये सब कुछ पता था कि कहां कैसे क्या हो रहा है, वो सब लोग शांत थे, मौन थे, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण। अब देखिए, छांगूर पर तो जो कार्रवाई हो रही है और जो ऐसे लोग जो शामिल थे, जो उसको मदद पहुंचा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई तय है। योगी सरकार ने एक और आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि छांगूर की जो वो कोठी थी, उसको ढहाने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ वो भी उसी से वसूला जाएगा। ध्वस्तीकरण का खर्चा भी छांगूर से वसूला जाएगा। जमालुद्दीन उर्फ छांगूर की आलीशान कोठी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के बाद अब एक और कदम उठाया जा रहा है। बलरामपुर जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि कोठी को गिराने में आया पूरा खर्च उसी से वसूला जाएगा। इस संबंध में जल्द ही वसूली का नोटिस कोठी पर चस्पा किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार यह कोठी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। बुलडोजर चलाकर जिस हिस्से को जमींदोज किया गया, उसमें जेसीबी मशीनों का किराया, पुलिस बल की तैनाती और 3 दिन का वेतन समेत कुल खर्च 8.55 लाख रुपए से अधिक आया है। अब यह पूरी रकम छांगूर से वसूली जाएगी। आपने कभी सोचा क्या किसी और राज्य में कोई ऐसा कर सकता है क्या? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं दंगाई मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश। और मैं बार बार कहता हूं, पहले भी कई बार बता चुका हूं दर्शकों, कि दंगाइयों से कैसे निपटा जाए उसको लेकर के कानून बनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार ही है। जब दंगाइयों के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं चौराहों पर और यह कहा जाता है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली उनसे ही की जाएगी। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, धर्मांतरण के लिए दुबई से आते थे ट्रेनर। धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था छांगूर। कोठी के तहखाने में चलता था काला कारोबार। एक और बड़ा खुलासा, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। अब आप देखिए, ये रैकेट चलाने वाले छांगूर को लेकर नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि छांगूर धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था। इन ट्रेनर्स के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता था। इतना ही नहीं, वो ढोंगी हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापने की भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था, ताकि इनके जरिए हिंदू लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव पैदा किया जा सके। ये सब कुछ यहीं चल रहा था, इसी उत्तर प्रदेश में चल रहा था। इसी मामले पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जिस प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि औरंगजेब तो चला गया, लेकिन
उसके जैसे दिमाग वाले आज भी इस देश में लोग रहते हैं जिनकी मंशा यही है। सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं। कन्वर्जन की पूरी साजिश चल रही है और एक मानसिकता है जिसे कहते हैं डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। तो आप अगर डेमोग्राफी चेंज कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, यहाँ की डेस्टिनी पे आप बदलाव ला सकते हैं। इसी माध्यम से फॉरेन फंडिंग के आधार पे भारी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में कन्वर्जन के रैकेट्स चल रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे ऑनरेबल श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने आज से कुछ साल पहले ही एक रैकेट को बस्ट किया था जिसमें मूक बधिर लोगों, बच्चों का कन्वर्जन किया जा रहा था। और मैं इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इतने बड़े रैकेट को बस्ट किया है, इसी तरह से और भी राज्य प्रेरणा लेके जिस तरह से कन्वर्जन चल रहा है उसको रोकें। तो विष्णु शंकर जैन सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं और इसलिए योगी कहते हैं हम इस समाज को टूटने नहीं देंगे, हम समाज को टूटने नहीं देंगे। ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। सुनिए एक बार क्या कहते हैं योगी। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। तो दर्शकों, नए नए खुलासे हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा, वो भले ही छांगुर हो, भले ही उसको जो मदद पहुंचाने वाले लोग हैं वो हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल बार बार यही सवाल उठता है कि कुछ राजनेता शांत क्यों हैं, मौन क्यों हैं, वो क्यों कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उनके पास में कहने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए बहुतेरे तर्क, बहुत सारे मुद्दे वो उठाते रहते हैं। यही देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, एक फोटो लगा रहे हैं कि देखिए एक तरफ कावड़, एक तरफ नमाज, एक देश दो कानून, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि इसी देश में ये सब कुछ होता है, बताया जा रहा है विदेशी फंडिंग हो रही है, लेकिन सब शांत हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नेताजी बोलने को तैयार नहीं हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बोल रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के कुछ नेता जो ये कह रहे हैं कि भाई ये सभ्य समाज में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सवाल है उन नेताओं की चुप्पी से कि आखिर आप कब तक शांत रहेंगे, आप कब तक मौन रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।